प्रशांत जी, आप ही का इतिहास याद दिला देती हूँ। 2015 में आपने इसी गठबंधन को जीत दिलाई थी। मोहन भागवत के जाति पर जो बयान था उसको बड़ा मुद्दा बनाया था। तो कास्ट पॉलिटिक्स बिहार में काम करता है, ये तो आप जैसा चुनावी रणनीतिकार भी भूल जाता है। मोहन भागवत जी ने जाति पर लेकर कोई बयान नहीं दिया था। मोहन भागवत जी का उस समय जो बयान था वो विचारधारा के आधार पे जो बातें संविधान में लिखी गई हैं, जातिगत आरक्षण की जो बात कही गई है, उस पर उन्होंने चर्चा की बात कही थी कि आरक्षण जाति के आधार पर होना चाहिए या आर्थिक आधार पर होना चाहिए। और उन्होंने ये कहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मंडल 1 या मंडल 2 की कोई चर्चा नहीं करी थी। वो बड़ा मुद्दा है। आप अगर संविधान में जो जिस बात का प्रोविजन है, संविधान से इतर हटके मेरे लिए या किसी दूसरे व्यक्ति या दल के लिए बात करना ठीक नहीं है। ठीक है, अगला सवाल। आपने खुद ही कहा कि बिहार को लेकर एक स्टिग्मा होता है। जब मौजूदा कृषि मंत्री आरजेडी के नेता हैं, कहते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में सब चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूं, मेरे ऊपर भी कई सरदार हैं, क्या ये भ्रष्टाचार की तरफ सीधा इशारा नहीं करता है? आरजेडी के नेता हैं, मंत्री हैं इस सरकार में, क्या शर्म से सिर नहीं झुकना चाहिए ऐसी परिस्थिति पर? फिर भी आप इस गठबंधन को सही ठहरा रहे हैं। नहीं, मैं कहाँ ठहरा रहा हूँ। जो मंत्री हैं सुधाकर सिंह जी, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे तो जानता नहीं हूँ, लेकिन जो बातें हम लोगों ने सुनी हैं, 3 बातें तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे वही कही जो सब लोग कह रहे हैं। पहली बात उन्होंने ये कही कि भ्रष्टाचार पूरे डिपार्टमेंट में हर स्तर पे है। और उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, मैं कोट कर रहा हूं उनको, कि सब चोर हैं और मैं चूंकि मंत्री हूं तो आप मुझे चोरों का सरदार मान सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि हमारी मजबूरी है क्योंकि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कान में तेल डाला हुआ है, वो बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मंत्री के ऊपर कौन लोग बैठे हैं वो जनता को और आपको बेहतर समझ है। उनके दल के नेता हैं जो उप मुख्यमंत्री हैं और उससे ऊपर मुख्यमंत्री हैं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि मैं इस बात को उठाता रहूंगा, इस बात पर मैं कायम हूँ। जहां तक मेरी जानकारी है, उसके बाद जो कल या परसों जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें भी उस बात को उन्होंने दोहराया और इस बात पर वो कायम है। कोई भी आदमी जिसको फेस करना है जनता को, उसको तो ये बात उठानी ही पड़ेगी, आप किसी दल के हो, क्योंकि जनता तो नीचे परेशान है। और बिहार में अफसरशाही और करप्शन, ये बात अब बिहार के किसी कोने में चले जाएं, हर जगह आपको सुनने को मिलेगी। प्रशांत जी, चले नीतीश प्रधानमंत्री बनने, लगातार वो खेमेबंदी कर रहे हैं, लामबंदी कर रहे हैं, दिल्ली बार बार आ रहे हैं। क्या 2024 में मोदी के मुकाबले खड़े होने की क्षमता आप नीतीश कुमार में देखते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, पहली तो मैंने इस मुद्दे पे कई बार पिछले कुछ दिनों में मैंने वक्तव्य दिया है कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, इसको मैं स्टेट स्पेसिफिक घटना मानता हूं। इसका कोई नेशनल इम्प्लीकेशन मेरी समझ से नहीं है। जहां तक बात है कि वो दिल्ली गए, कुछ नेताओं और पार्टियों से मिले, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। आप लोग मतलब दिल्ली में बड़े पत्रकार हैं, आपको जानकारी बेहतर है। जो आदमी जीत कर जाता है वो 4, 5, 7, 10 नेताओं से मिलता है। इन नेताओं के साथ मिलने से, बैठने से, चाय पीने से, काहे भोले बन रहे हैं? वो 24 की तैयारी कर रहे हैं, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे वो मिलने आए थे। वो तो कह रहे हैं विपक्ष को एकजुट कर रहा हूं 24 के लिए, खुल के कह रहे हैं पीएम पद की बात ना करें। उनमें क्षमता आपको दिखती है या नहीं मोदी को मुकाबला देने की? नहीं, मैं आपको स्पष्ट उसी बात पे आ रहा हूँ कि नेताओं और पार्टियों के आपस में मिलने से, उनके साथ एक साथ बैठने से कोई बात बन नहीं सकती है। बात तब बनेगी जब साथ में मिलकर आप एक बेहतर नैरेटिव बनाएंगे, जनता के लिए कुछ बेहतर बात बताएंगे, एक विश्वसनीय चेहरा लेकर आएंगे, कोई नया जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जमीन पर कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठा करेंगे। इन सब बातों के नहीं रहने पे आप सिर्फ मिलकर प्रेस वार्ता करें या बात करें तो उससे विपक्ष थोड़ी खड़ा हो सकता है। एक आखिरी सवाल 2 लाइन में जवाब दीजिएगा। आपकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या होगा और क्या आप नजर कहाँ है, मुख्यमंत्री बिहार या 24 पर आपकी भी नजर है? नहीं, देखिए, मैंने कोई पार्टी बनाई नहीं है। मैंने जन स्वराज के नाम से एक अभियान शुरू किया है जिसका लक्ष्य बिल्कुल क्लियर है। मैं बिहार में हर गांव, हर शहर, हर पंचायत में खुद पदयात्रा के माध्यम से जाना चाहता हूं, लोगों से मिलना और सीखना समझना चाहता हूं। उद्देश्य ये है कि बिहार के समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए और उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए जो ये समझते हैं कि बिहार के विकास के लिए बिहार के सब सही लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। एक बार जब लोग साथ में आएंगे और तभी वो मिलकर तय करेंगे कि कोई दल बनाना है कि नहीं, और अगर दल बनाया जाना है तो वो दल प्रशांत किशोर का नहीं होगा, वो उन सारे लोगों का दल होगा जो इसको मिलकर इस व्यवस्था में विश्वास करके इसको बनाएंगे।
मैंने ये भी जी। पब्लिकली घोषणा की है कि अगर दल बन भी गया तो मैं उसका नेता भी नहीं होऊंगा, ना नॉमिनेटेड ना इलेक्टेड। ठीक है जो सर। लोग इसको मिलकर बनाएंगे वही लोग इसका नेता भी बनेंगे और वही लोग इसका नेता चुनेंगे। मेरी ठीक है। भूमिका एक सूत्रधार की है। मैं 2 अक्टूबर से जो पदयात्रा कर रहा हूं, मेरा प्रयास यह है कि अगले 1 साल तक बिहार के कोने कोने में पहुंचा जाए और समाज की मदद से ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाए। 15 सितंबर 2022 आपका ये बयान हम लोग रिकॉर्ड करके रख लिए हैं, आने वाले वक्त में भी अगर जरूरत पड़ी तो फिर से चलाएंगे।